हर की पूजा दुर्लभ है संतो, क्या कहना कछु न जाई। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई, संतो गुरमुख पूरा पाई। नामो पूज कराई। सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी का शब्द है। गुरु अमरदास को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत वो सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल चलना पैदल आना। 21 साल तक हर साल गंगा स्नान को जाते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर उस मालिक को प्रकट किया है, उस नाम को प्रकट किया है। फिर उन्होंने ये वाणी उच्चारण की है, क्या हर की पूजा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कृष्ण भगवान ने ये गीता में लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के पास जाएगा। ये देवी देवता ये तो इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो इस दुनिया से निकल नहीं सकता। जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ है, वो मुक्ति देता है। वो मुक्ति 1000 चौकड़ी युग की है, उसके बाद फिर 84 में आना पड़ता है। ये हम नहीं कहते, अब ये हमारा सावन सिंह के वचन है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। हाँ, सारी त्रिलोकी का मालिक ये काल है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हेम काल अस्मि, मैं काल हूँ। हाँ जी, कई राम की पूजा करते हैं, ये भी नीचे दर्जे की भक्ति है। राम को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं और पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। बढ़ते हैं सब घट रामा, बोले राम बिना को बोले जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो करंट सबके अंदर रमी हुई है। उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है। ये क्या कहता है? सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। हाँ, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। आज आगे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौल पर दिखा दिया कि मैं ही काल हूँ, और ये सारी कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। ये हम सारे काल के खजा हैं। जगत बिना काल का, कुछ मुख कुछ गोद। भुने हुए छोले होते हैं, कुछ हमारे झोली में होते हैं, कुछ मुट्ठी में होते हैं, कुछ मुंह में होते हैं। बस यही हमारा हाल है। ये सारा काल का चबीना है। हाँ जी, असली खुदा का पता तो किसी किसी को होगा। असली खुदा का पता तो किसी किसी को है। असली खुदा क्या है? उस नाम को प्रकट करना। नाम क्या चीज़ है?
नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक सत ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर। वो नाम प्रकट कैसे होगा? के संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये उस नाम को प्रकट करना है ते संतों की सुबत करो। ये गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? हर की पूजा दुर्लभ है संतों कहना कुछ नहीं चाहिए। संतों गुरमुख पूरा पाई नामों पूज कराई। गुरमुख किसको कहते हैं? जिसने उस नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसे तुम भी बख्शा जा। मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा गुरमुखों के संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। वो किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये क्या करे? ये अपने अंदर बेनती करे, लोगों पर एतबार ना करे। कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुध नहीं, देखा देखी राह चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भेड़ा चाल है। एक दूसरे के पीछे लगते हैं, किसी के पीछे ना लगो। ये दुनिया ये संतों से खाली रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जर्जर पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले पर तेरे, हर गुण गावे रसन बसेरे। पर वो असली संत मिलता किसको है? जिसके अंदर सच्ची तड़प है, लगन है, मालिक को मिलने का शौक है। वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे एतबार करना ही नहीं है। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। ये संत नकली मिल गया तो काम नहीं बढ़ने का। जितनी ठगी, जितनी हेरा फेरी ये संत मत में है, वो किसी मत में नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं, अखबारों में रोज पढ़ते हैं। ये संत हेरा फेरियाँ करते हैं तो पकड़े जाते हैं। ये बाणी में लिखा है, अनेक पर्दे में कमा विकार, खिन में प्रकट हुए संसार। आदमी गलत काम करेगा, वो जार हो जाएंगे, तो कितने ही पर्दे में कर ले, पोल निकल ही जानी है। फिर लोग पछताते हैं, भाई ये क्या हो गया। किसी पे एतबार ना करो, अपने अंदर बैठ के बेनती करो, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो अंदर ही बैठा है। अंदर से तसल्ली करा के वो सच्चे संतों से मिला देता है। कोई तसल्ली मिल गई, पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बता दिया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जितने हम खेत तैयार कर लेते हैं, जो खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम ना चलाएं तो पैमली बेर नहीं होते। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। हाँ, ये क्या कहता है? दोबारा बोल। हर की पूजा, हर की पूजा दुलंब है, संतों कहना कछु न जाई। संतों गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, दुनियावी उतनी किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, वो किसी लाइन में नहीं है। ये तस्करों को, राजनीतिज्ञों को, ये सबको फेल करते हैं। अखबारों में आती है क्या उस साध के पास करोड़ों रुपए मिले, उसके पास अरबों रुपए मिले। हाँ जी, लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। दुनिया के झगड़े हैं नकली फकीरों के डाले हुए हैं। संतों तो शांति का वातावरण पैदा करना था,
दुनिया को लड़ा ला के मार दिया, बेचैन कर दिया। हाँ जी, गवर्नमेंट को मुसीबत में डाल दिया। हाँ जी, चारे पासे पुलिस खड़ी है, वे कोई गड़बड़ ना कर दे। हाँ जी, उन्होंने धार्मिक व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं। वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं। हाँ, संत क्या कहते हैं, वो कोई कौमों के, मजहबों के, जात पात के किसी झगड़े में नहीं डालते। कोई घर बार छोड़ने का नहीं कहते। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, और ये दुनिया के अंदर ही। तो संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक कमारे, छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई। संत का मतलब है जिसने शांति ली है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो बंधनों से आजाद है। बंधे को बंदा मिले, छुट्टे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो आजाद हो गया, बंधनों से रहित हो गया, वो हमारे बंधन तोड़ सकता है। दो आदमी है, दोनों रस्सों से बंधे पड़े हैं। ये एक के रस्से खुले हैं तो दूसरे का भी खोल देगा। वो अभी बंधनों में पड़ा है तो हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा। तो पूरा फकीर मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चलाएं तो पैम्बली बैर नहीं होते। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो ही रुकावटें हैं, एक तो सिर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम अपने घरों में काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। ये मने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। काम के अंदर जो बेला रहता है बुरे काम जरूर करता है। उन घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। तो जन्म मन के बंधन छूट के इंसानी जन्म सफल हो गया। हाँ जी, आगे बोलो। हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। सुनो भाई, तरलोकी तक सब कुछ मैला है। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्र, रवि मैला, मैला है चंद, मैला मलता सब संसार। एक हरी निर्मल जा का अंत न पार। मंदिरों में जाते हैं, 100 रुपये के पतासे चाट देते हैं, कोई लड्डू चाट देता है, कोई नारियल चाट देता है। बोलो भाई, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो तेरे पतासे का भूखा है, तेरे लड्डुओं का भूखा है। यहाँ सब कुछ मैला, मैली चीज़ वो लेता ही नहीं है। नामदेव ने लिखा है कि मैं उसको जे दूध चढ़ाता हूँ, दूध तो बछड़े ने जूठा कर दिया। बोलो, मैली चीज़, जूठी चीज़ लेता ही नहीं है, फिर हम उसको क्या चढ़ाएं। त्रिलोक के पार वो उसका अपना रूप है। क्या तू आगे क्या कहता है वो, क्या तुमने क्या करना है। हाँ आगे बोलो। हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पाणा मन वसाई। कह तो उसको भेंट क्या करना है, उसको खुश करने के लिए तो उसके बाणे में रह। भाई मालका चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरन करना है, ते उस मालिक के अंदर दर्शन करने हैं। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं।
ये पिछले जन्म में उन्हें सारे अच्छे कर्म किए होते तुम स्वर्ग में होते, सारे ही बुरे कर्म किए होते तुम नरकों में होते। उन्हें कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो ये अमृत मंडल में आ गए। जिसने अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी ज़रा आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज़्यादा किए हैं, अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजर जाती है। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लभ पाया, दूजा पाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अलप तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय। जो गुरमुख है वो तो मालिक की रजा में रहता है, जो मनमुख है हाय तो करता रहता है। उसको भेंट क्या चढ़ानी है, भी तू उसकी रजा में रह। भाई माल का हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। जब तक तुम रजा में नहीं रह सकते तुम अंदर नहीं जा सकते। देखो करोड़ों तप कर लो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे अंदर और कोई ख्वाहिश पड़ी है तो तुम मालिक के गाहक नहीं, मालिक कैसे आएगा। ये क्या कहता है, जो जो होई सोई सुखमान। हाँ, जो जो होई सो सुखमान। जो मालिक कर रहा है वो ठीक है, हमारे से ज़्यादा छाना है वो। हाँ जी, करण करावन हार प्रभ जान। हाँ, करण करावन हार प्रभ जान। जो उसकी रजा में रहेगा तो तेरे सारा खेल का पता लग जाएगा। आगे, जो कुछ करे सोई प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। मालिक साथ किसके बसता है, उसको कौन देखता है। जो कुछ करे सो मालिक के रंग। भाई जो ये सब मालिक का खेल है। हाँ जी, हमने तो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हमने ये चिंता करनी है भाई किसी तरीके से सिमरण बनना चाहिए। सोचो अब बंबलाथी मार के बैठे हैं कि पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण के दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। ये तुम 2 घंटे बैठ सकते हो तो तुम्हारी तरक्की 2 घंटे है। ये 4 घंटे बैठ सकते हो 4 घंटे है। ये 6 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 6 घंटे है। हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, अपलाथी मार के बैठे चाहे 10 घंटे बिठा दे, दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। ये शरीर का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है। देह प्यारी जीव को नित दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छोड़े ना है। हम सारे कहते हैं भी सतगुरु की भक्ति करते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं। मालिक की भक्ति कोई भी नहीं करता, इस शरीर की भक्ति करते हैं, इसी को ही पालते हैं। अपनी देह पाली, बाल बच्चों की देह पाली, वो मिट्टी मिट्टी में गुजार के चले गया। साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है सच होता ही पछाणो। इस शरीर का प्यार छुटेगा तो बात बनेगी। हाँ, ये क्या कहता है, सहज स्वभाव होवे सो होई, करने हार पछाणे हाँ, सोई। सहज स्वभाव जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बस सहज स्वभाव होवे सोई, करने हार पछाणे सोई। केतियां दुख भूख सदमार, ए भी दातरी दातार। हाँ, ये क्या कहता है, हर भाव से पूजा हुआ पाणा मन वसाई। हाँ जी, पाने में कोई चलता ही नहीं है, मिलता भी कख नहीं है। आंख में अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। इस पर कोई गौर करता है भला। हाँ जी, हाँ बोलो। हर साचे पावै सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। सुनो भाई, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। काल ने 70 युग भक्ति करके उस मालिक को खुश किया। मालिक ने अभी तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे अलग राज चाहिए। तो मालिक हर तरह से समर्थ है। उसने अल्लाह ने एक मुसलमान फ़कीर ने लिखा, अल्लाह ने काफ़ी कून हो जा। तो उस मालिक ने ये सारी तरलोकी रच दी, तो काल के हवाले कर दी। खंड पाताल दीप सब लोहा, काल एवं साफ प्रभु किया। उसने 70 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। ये आत्मा अमर है, ये ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ते ना इसको मौत आती है। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, ते 3 गुण लगा दिए, 25 प्रकृति लगा दी, ते जीव को फंसा दिया, कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियाँ हैं। ये काल, ये मन, ये काल का एजेंट है। ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम क्या है, आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा,
जवानी याद कर लेगा, नित्यनेम कर लेगा, पर ये मन सिमरण नहीं करता। दुनिया में कितने संप्रदाय है, कितने मत है, असल में दो मत है, मन मत ते गुरमत। ये सारी दुनिया मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात कठिन। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। हाँ बोलो भाई, सारी दुनिया पूजा तो सारी दुनिया करती है। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख था न पाई। पर मन के कहने में करते हैं। मन काल का एजेंट है, ये असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। भी संतों की सोबत करे तो भागों बगैर संत नहीं मिलते। भाग होवा गुरु संत मिलाया, बब नासी कर में पाया। उस संतों के पास जाएंगे, संत क्या कहेंगे? संत ये कहते हैं भाई ये तेरा देश नहीं है, काल का देश है। अपन दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने जाना ही है। बारी आपो अपनी सब जग चलनहार। ये तेरी जात नहीं, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म क्या है? सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। भाई तू सिमरण कर, सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। संत कहते हैं चलो अंदर, बढ़ते हैं अंदर, बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। ना अंदर बढ़िया, ना पौड़ी चढ़िया, ना नज़ारे देखे। आँख में अंदर अंधेरा है, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। महाराज सावण सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? कह जी 800 बार। क्या अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। क्या फिर पढ़ने क्या फ़ायदा? और मिठाई बनाने की किताब पढ़ी है, हम पढ़ते जाएं मिठाई बन जाएगी, स्वाद आ जाएगा, पेट भर जाएगा। जिस तरह किताब कहती है सामान ले आओ, मिठाई बनाओ, मिठाई खाओ, पेट ही भर जाए, स्वाद भी आ जाएगा। तो संतों की वाणी कहती क्या है? क्या तुम मन की मत त्यागो, संतों की मत लो। संत बार बार ये कहते हैं सिमरण करो, चलो अंदर। जब तक हम मन के मते में हैं, मनमुख हैं, कुछ भी नहीं मिलता। मन ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे, नरकों में जाए। ये नरकों में ना जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। ये भक्ति कराएगा, अपने दायरे की कराएगा। हाँ जी, ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। मन मुख थाए न पाई। जब तक मन की मत नहीं छोड़ते कुछ भी नहीं मिलता। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात कठिन। ये मन की मत छोड़नी ये मुश्किल काम है। कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, परहेज बता देता है, ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा, बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या कहते हैं? शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पर्त भजन में भंग। राय बीवियों की तरफ नहीं देखना, हकलाल की कमाई करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी तो सिमरण करना है। जे उनका कहना मानेंगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं माने फिर धक्के खाई जाओ। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जान जाई तकाई। संत कहते हैं मन की मत छोड़ो तो संतों की मत लो। हाँ जी, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। ए पूजा थाए पाई। हाँ, शब्द मरे मन निर्मल। हम तो सारे मैले हैं, निर्मल कैसे होंगे? क्या तू सिमरण कर, प्रभ के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरण करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, ग्रंथ शास्त्र पढ़ने सारे आसान है, पर बैठ के सिमरण करना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये बहुत मुश्किल है। ये जिंदा मरना है। जब तक जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मरता। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुखंत्र पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवी दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे पूजा सोए।
कबीर ने लिखा है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं वह पुड़ा डूबंडरा राह किनारे पैठ। जिसने डूंगे पानी में गोता लगाया वो मोती निकालेगा, जो डूबने से डर गया वो किनारे ही रह गया। ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये अंदर जाना, ये जिंदा मरना है। मन डरता है, मरना चाहता ही नहीं है। कबीर ने पलटून लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए वाह की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वाह को दर्शावे। इसके अंदर उल्टा कुआं है, उसके अंदर रूह ने जाना है। ये मौत से डर गया तो यहीं रह गया। हाँ जी, ये मौत से नहीं डरा, ऊपर पार निकल गया तो वो निकल ही गया बस। ये है जिंदे जी मरना। ये क्या कहता है, शब्द मरे, दोबारा बोल। शब्द मरे मन निर्मल, संतो एह पूजा थाए पा। ये असली पूजा है। मेले साहब कैसे होगी, प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। निर्मल नाम जपो सत गुरमुख, अंतर की गदता ही जियो। वो मालिक निर्मल है, संतों ने उसको प्रकट किया है, उनका बताया हुआ सिमरण वो भी निर्मल है। तो सिमरण करना, जो सिमरण करते जाओगे मैले निकलती जाएगी। इसके लिए कमाई करना जरूरी है। कमाई करने से सारे डरते हैं। हम सोचते हैं अच्छा खा लें, अच्छा पी लें, श्री का प्यार भी न छोटे तो मालिक मिल जाए, ये नहीं होगा। ये क्या कहता है, कमाई जरूरी है। हाँ, बिना कमाई की चीज़ मिलती नहीं है। हाँ जी, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। हाँ, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। शुद्ध बोलते हैं ना, सेवा ते सिमरण बख्शी गुर मेरा। वो सेवा करोगे तो श्री का प्यार जगह सिमरण दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो, तो कोई करता नहीं। बोलो भाई, इतने लोग बैठे हैं, तो कई ने तो नाम लिए 20-20, 30-30 साल हो गए। महाराज सावण सिंह के सस में कहने लगे कि देखो भाई 30-30 साल के बैठे हैं, इनको पूछो भी अंदर जोत देखी है। मेहनत करते ही नहीं है। सिपाही है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते, पेट वास्ते। जबकि पहले लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पाछा बनिया शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तीर। बैठ के सिमरण नहीं करता। कहेंगे अमरनाथ की यात्रा करनी है, वहाँ जाएगा, चाहे रास्ते में मरी जे, मक्के मदीने जाएगा, हरिद्वार जाएगा, तो कब बैठ के सिमरण कर लो, फिर नहीं करता। ये मन में अल्लाह एक नात्या है। सिमरन का तो नाम लेते ही बस यहाँ लग जाती है। मस्ताना जी दिल्ली में थे, तो पूज्य मनेश साहब वहाँ सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब को चिट्ठी लिखी, भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेंगे, सारे तजर्बे हो जाएंगे। तो 2 घंटे कोई बैठता ही नहीं है, कोई भी नहीं बैठता। हाथ खड़ा करके कह दो कि मैं बैठता हूँ, 10 मिनट भी कोई नहीं बैठता। हम वहाँ गए संभाल के, तो एक बीबी कहने लगा जी कि मेरे बच्चा नहीं है। मैंने कहा भाई मस्ताना जी का वचन है कि 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। क्या जी मैंने जोर लगा लिया, 2 घंटे में बैठ ही नहीं सकती। हाँ जी, अगर करे तो काम बन जाए। हाँ, जो सिमरण करे तो काम बन जाए। हाँ जी, मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। हाँ, ये मन ऐसी बला है, ये संतों की बात मानने नहीं देता। संतों के पसंद इसको पेड़े लगते हैं, भाई संत तो बोले ही ना। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है। हाँ, एक ही कला सीखनी है, जिंदे जी शरीर से निकल जाना। ये कला आ गई, सारी कला आ गई। ये कला नहीं आई तो उसके पल्ले कख नहीं है। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है वही केवल परमात्मा को पा सकता है। वही केवल परमात्मा को पा सकता है। बाकी कितने ही कर लो, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम बने माथे छाई। संतों से पूछना पड़ेगा, तो उनके हुक्म मान के उनका भजन सिमरण करना पड़ेगा, फिर उस नाम ने पर रोना है। पलटून लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। बाणी में लिखा है, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये बच्चे स्कूल जाते हैं,
मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे, कि उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी। मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो हो जो जीते जी मर जाए। हाँ, सूरमा वो है जीते जी सी से निकल जाए। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। सिमरन न छड़े, उस नाम को पढ़ करना ये धर्म है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। पूर्ण साहब ने लिखा है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए धुर कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। जिस संत नकली मिल गया तो काम नहीं बढ़ने का, असली मिल गया फिर बात बढ़ेगी, फिर रास्ता मिलता है। संत मिल गया, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरन करेगा, जड़ चितनी गांठ खोलेगा, उसके पल्ले धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। सच्चा सौदा, एक आत्मा सत्य एक परमात्मा सत्य, आत्मा को परमात्मा से जोड़े। आर्य, आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर राखे बास, ताकि आत्म होए प्रकाश। ये जोत को पढ़ के लिया तो आर्य, नहीं तो नकली आर्य है। आज एक प्रेमी आया, कह जी मैं तो आर्य हूँ। मैंने आर्य किसको कहते हैं पता है? कह जी पक्का आर्य हूँ मैं तो, मैं अंदर जोत देखिए। कह जी नहीं, कि फिर आर्य कैसे हुआ? हाँ जी, साध संग दृढ़ सब धर्म, जे नाम को पढ़ करता है सारे ही धर्म आ जाते हैं, सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ झगड़े हैं, आपस में दीवारें खड़ी है, पक्षपात है, वहाँ चीज़ है ही नहीं। हाँ जी, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, अंदर मालिक को देखने वाली आँख को हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है, अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों की मोतियाबिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लगता है। जी डॉक्टर नकली है तो आँख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन सही कर देगा। तो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रकाश। वो संत मिल गए, संतों ने सुन बताया, हमने मेहनत की, जोत अंदर आ गई, अंधेरा निकल गया। फिर मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। वही सारे ही अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। विसर गई सब तात पर आई, जब ते शास्त्र मोह पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। फिर वो नफरत कर ही नहीं सकता, ईर्ष्या भी नहीं करेगा, किसी की निंदा भी नहीं करेगा, किसी का बुरा भी नहीं सोचेगा। वो क्या कहेगा? या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंतर सिमन गोपाल, सब ऊपर हो कृपाल। सारे झगड़े खत्म हो गए, जहाँ झगड़े है वहाँ चीज़ नहीं आई है। हाँ जी, सारे अपने नजर आने लगे, सबसे प्यार करेगा। प्रेम का नाम का मतलब क्या है? प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। कोई लड़का है लड़की से प्यार करता है, ये तो विषय विकार है। प्रेम आ गया तो सारे अपने नजर आने लगे, चाहे कितना ही कोडी है कोई, चाहे उससे भी नफरत नहीं करेगा, वो प्रेम से बोलेगा। हाँ जी, अंदर जाना जीवित मरना है। हाँ, ये अंदर जाना ये मुश्किल बात है। हाँ जी, बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर जाता है। संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे कारण मंडल है, उससे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन अंदर देखा है तो बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, मालिक के कदम पे नहीं चले। हाँ जी, पढ़ने पर जोर देते हैं तो करने पर जोर नहीं देते। मस्ताना जी हर एक काम प्रैक्टिकल कराते थे। अब हमने लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, इससे कुछ नहीं बनना। वो प्रैक्टिकल क्या करते थे? वो संगत से सेवा करवाते थे। कोई काम नहीं होता था कि यहाँ से मिट्टी उठाओ भाई, तो यहाँ डालो, यहाँ से उठाओ, यहाँ डालो। क्यों? वही संगत लगी रहे, श्री का प्यार तो छूटेगा ही, दुनिया के ख्याल तो निकलेंगे ही। हर एक बात उन्हें प्रैक्टिकल करके बताई। वो कुश्तियाँ कराते थे, हारने वाले को 10 रुपये इनाम, जीतने वाले को 5 रुपये इनाम। क्यों? वे अपने से तकड़े से मुकाबला किया। वो बिल्डिंगें बनाते थे, भाई ये साइंस दल कमल है, ये त्रिकुटी है, ये सचखंड है। उन्होंने बना बना के प्रैक्टिकल करके थे हमें बताया, फिर उन्होंने गिरा भी दिया। हाँ जी, 3 गुण है, 3 तोते बना दिए। हाँ जी, बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। ये 84 लाख
त्रिलोकी के पहाड़, ये तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ, सारे हम जेली हैं। ये पशु पंछी दरख्त जानवर ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। ये इंसानी जामा है जिसके अंदर मालिक को मिलने का रास्ता है। हमें समझाने के लिए, सही रास्ते लगाने के लिए, अपने को विश्वास पैदा करने के लिए वो मालिक संतों के रूप में आता है। वो आके ये कहता है भाई ये तेरा देश नहीं है, काल का देश है, ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है, ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरन करके अंदर चलना। इंसानी जाम में ये कोर्स हो सकता है। जब ये टाइम गया, हाथ से निकल गया, तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया की गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख छोड़ दो गफलाई। छाणा कौन है? सो चतुर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग दिन हर जप्यो नानक ते प्रभा। संतों की सोच में आगे जिन्हें सिमरण कर लिया वो श्याणा, बाकी सारे ही मूर्ख हैं। अब मूर्खों का टोला फिरता है। अब कई ये डरते हैं भी मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरी इज्जत होनी चाहिए। वो जो मूर्ख लोग ताड़ी मार दें तो फिर क्या हो जाएगा? जब बढ़ाई करते हैं फिर क्या हो जाएगा? ये मूर्ख लोग बेइज्जती करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? इनकी तरफ तुम गौर ही ना करो ना भाई, हमने तो अपना काम करना है, दुनिया की तरफ ना देखो ना। हाँ जी, अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। हाँ, ये अंदर की यात्रा ये मुश्किल यात्रा है। पहाड़ पर चढ़ना आसान है, चांद पर पहुंचना आसान है, पर ये जड़ चेतन की गांठ खोलना ये बहुत मुश्किल है। भजन करना करड़ा है काम, सबसे करड़ा काम है ये। वो बोली भाई भजन करना, भजन करना करड़ा है काम, मोही भूले मोह के बस में, मोही भूले मोह के बस में, क्रोधी भूले पड़ हंकार। तो सुनो भाई, ये ठगों की नगरी है, तो हम ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये ठग कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे कहते हैं वे अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। मालक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी ले खा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार। फिर इनका इलाज क्या है? काबू कैसे आएंगे? कि 5 तू चितवे विकारा, माया मोह का पसरिया पसारा। सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। सिमरण किया, उस सत ताकत को पढ़ कर लिया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ गए। नहीं तो ये काबू आता ही नहीं है, इनका खेड़ा छूटता ही नहीं है। वो यूरोप के अंदर भूचाल आया, कहते 2 लाख आदमी मर गए। बोलो भाई हमें कोई दर्द आया? किसी को रोना आया? किसी को भी नहीं आया। ये अपना मर्जे तो हाय तोबा हाय तोबा, क्यों? उसके मुंह में डूबा पड़ा है। इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतर पार। कुटुंब कबीला तेरी हान करे, जब लग मोह मगन संग माही, तब लग धर्मराज दे सजाई। जहाँ मोह होगा वहीं आना पड़ेगा, जहाँ आशा तहाँ वासा। हाँ, ये मोह हटेगा कैसे? कि तू सिमरण कर। परब के सिमरण पर हरे काल पर हरे, परब के सिमरण दुश्मन डरे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे, जैसे ही संतोष क्षमा धीरे वे दीनता गरीब भी अंदर आ जाएगी। हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम, कामी भूले काम अगन में, लोभी भूले जोरत दाम। हाँ, लोभी क्या हाय माया लगी पड़ी है। लोभ लहर में मोह की धारा, सिजनार विसारा हो। ते सिमरण करो, मालिक ये माया तुम्हारे पीछे है। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना जमीन, ना जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे। उनके ना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे। कैसे बांटे? उन्होंने बैठ के सिमरण किया था। भाई तो सिमरण कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आती, कोई धन जोड़ने की लोड़ नहीं है। ये धन जोड़ लेंगे अंदर ये रहेगा भाई चोरी न करा ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई न बटा ले,
जो धन का सिमन हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीची यही शाना काम। माया इकट्ठी नहीं करनी, माया इकट्ठी हुई तो बेड़ा गर्क। ये साधुओं के पास इकट्ठी होगी जमा ही बेड़ा गर्क, फिर उसने तो मिट्टी प्रीत कर देनी है। तो अखबारों में रोज ही पढ़ते हैं। हाँ जी, लोभी भूले जो रत दाम, भजन करना कर डाह काम। जोगी भूले जोग जुगत में, जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण, भजन करना कर डाह काम। हाँ सुनो भाई, ये रामदेव योग कराता है। योग करने से शरीर के रोग ठीक होते हैं, अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है। पर मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच पसारा हूँ, जैसे बदी को टाटी के दे विश्वास से चारा हूँ। ये शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने ले आते हैं, ये जाल में फंसाने वाले हैं। योग करने से, योग का मतलब है जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग करना था। या घर बार छोड़ देते हैं, भगवान के बड़े पा लेते हैं। जोगी होवा जग बवा घर घर भिख्या ले, दरगाह लेखा मंगिए किसी उत्तर दे। वहाँ तो राई राई का हिसाब किताब है। घर बार छोड़ दिया, गृहस्थी धर्म से तो गया, बाहर कपड़े की लोड़ पड़ेगी, ते ठिकाने की लोड़ पड़ेगी, ते खाने की लोड़ पड़ेगी, ते पराया खाएगा, गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। पंडित पढ़ पुराण, किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये किताब सारी संतों के अंदर से आई है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की, अनपढ़ ही थे वो तो, गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मरलों में गए। जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। कि तुम सिमरण करते जाओ तो ज्ञान होता जाएगा। किताबें सारी अंदर से ही निकली है, किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। असली किताब तुम्हारे अंदर है, ये किताब पढ़नी है। नित्य नेम क्या करना है? कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है। हम पढ़ने की निंदा नहीं करते, किताबें पढ़ो, पर असली नित्य नेम क्या है? रोज पलाथी मार के बैठना, ते यहाँ ख्याल को जोड़ना, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। हम तो पढ़ते हैं भाई वो सतगुरु सबके अंदर, देखा तो नहीं है, फिर उनके अंदर देखा है, बाहर बयान किया, वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी अंदिन मिले रहन, फिर सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं होता। ये मन धोखा देता है, हाय माया हाय माया। जी टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? काले मिट्टी प्रीत करके यहाँ से निकालना है। विश्वास रूपी पूंजी है, ये गलत धंधों में गुजार के चले गया। गुरु नानक साहब ने लिखा है, धंधे तावा जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण में सारे मनमुख मुग्ध गंवार। मनमुख मुग्ध गंवार, मूर्ख है गंवार है। क्षणा तो वह जो सिमरण करता है, फायदा वो उठा गया, सिमरण करके जड़ चित्र की गांठ खोल गया। हाँ, ये क्या कहता है? मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। ये संतों का उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने, खत्रे ब्राह्मण सूद बैस उपदेश 4 वर्णों का साझा। उनका उपदेश सबके लिए है। वो क्या कहते हैं? शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह रट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तो रोज रोज बैठो, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करो, जड़ चितरी गांठ खोलने का यत्न करो। ये नित्यनेम होना चाहिए, ये कोई भी नहीं करता। किताबों के पढ़ने से मालक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? वो नित्यनेम कैसे करेंगे कि गीता का ये फलाना अध्याय पढ़ लो मुक्ति हो जाएगी, फलाना अध्याय पढ़ लो मुक्ति होगी? ये तो प्रैक्टिकल जिंदगी में करना है। साधो भाई, जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोहे मुक्ति, ये झूठा दे विश्वासा। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है
कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े। बोलो भाई, कोई अभ्यास करता है? कोई भी नहीं करता। मुस्तान क्या करते, मिनट मिनट का फ्रेम, मिनट मिनट का फ्रेम, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपाता है, मन किसी को अंदर नहीं जाने देता। चल तो बैठ के ना करो, चलते फिरते ही करो, चलते फिरते ही नहीं करने देता ये। सो आगे ख्याल खड़ा करेगा। हाँ जी, सुरत को शब्द के साथ जोड़े, ये नित्य नेम होना चाहिए। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुष हमारा। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि प्राणी तब जाके जम का दंड मुंड पर लगे, फिर बनता कुछ नहीं है। क्षणा वो जो पहले संभल के चले। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। ये मुश्किल काम है, पर ये करना भी पड़ेगा, इसके करे बगैर छुटकारा भी नहीं है। आगे 84 भी भुगतनी है, करोड़ों साल लगेंगे। हाँ जी, तो टूटा फूटा लग गया रहे अंदर, ये बेनती रेख में माल का कोई मेर कर। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा 10वीं गली में आएगा, वहां अमृत बरस रहा है। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, होश याती पुरबरे 30 कमलो चल, गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे 30, किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंदे किस। वो किला है, बाहर पहरेदार बैठे होते हैं, किंगरे किंगरे तोपची बैठे होते हैं। उनके साथ मुकाबला करोगे, तीर तलवार चलेंगे, तो फिर किला फतेह होगा। इसलिए भी एक किला है। ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 3 गुण, 25 प्रकृति, ये अंदर नहीं जाने देते। संतों ने सिमरण बताया वो खंडा है, सिमरण करना ये खंडा चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे दुश्मन काबू आते जाएंगे। हाँ, ये मोर्चा फतेह करना है, ये नित्य नेम होना चाहिए। लग गया रहे, जैसा वे तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे। मस्ताना जी क्या करते, कह लत बजा होवे दिल बजा ना होवे, चाहे लंगड़ा ही होवे, पर दिल मजबूत होना चाहिए। मैंने ये काम करना ही करना है, वो कामयाब हो जाएगा। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। हाँ, शांति क्या, अमृत का तो मैंने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा? अमृत सबके अंदर बरस रहा है। और बोल भाई, जिम जिम बरसे अमृत धारा, पढ़ते पढ़ते हैं। बोलो अमृत का किसी ने स्वाद लिया है? अमृत देखा किसी ने? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। बाहर कितने ही भटकते फिरो, चीज तो इसके अंदर है। हाँ बोल। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। हाँ, सब कुछ घर में बाहर नहीं, चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। मिलेगी कैसे? हाँ जी, चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर जंगल जंगल मैं फिरूं। सुहेला। हाँ सुनो भाई, ये पलटू की कुंडलियां हैं। यूपी में एक पलटू सा फकीर हुए हैं, वो क्या कहता है, जंगल जंगल में फिरो, घर में रहो शिकार। हाँ, क्या शिकार तो घर में है, कि बाहर मैं जंगलों में फिरता हूँ मैं शिकार ढूंढने के लिए। वो मिलेगा कैसे? जंगल जंगल मैं फिरूं, घर में है शिकार है। हाँ जी, घर में रहो शिकार, भेद ना कोई बतावे। हाँ, कोई भेद बताता ही नहीं है। हाँ जी, गया अहेरी भूल, कहाँ से सावज पावे। हाँ दोबारा बोल। गया अहेरी भूल, कहाँ से सावज गया पावे। अहेरी भूल, भाई शिकारी भूल गया, वो बात धनुष लिए फिरता है, तो शिकार घर के अंदर है। गया अहेरी भूल, कहाँ से सावज पावे। हाँ, सावज कहाँ से आए? आगे खोजा चारों खूंट, कहीं कुछ नजर ना आवे। हाँ, चारों कूट खोज ली, पर वो शिकार मिले ही ना। चीज तो इसके अंदर अंदर जाएगा तो मिलेगा। हाँ जी, कतो न सुध आई, ना ही कोई भेद बतावे। हाँ, ना कोई भेद बतावे। हाँ जी, जब तक लोग कहते हैं कोई रामायण पढ़ लो, कोई कहे गीता पढ़ लो, कोई कहते मंदिर में पूजा करे हो, कोई पिपल की पूजा कर लो, हरिद्वार जाए हो, मक्के मदीने जाए हो, बार ही बार है, उसका भेद किसी ने बताया नहीं। हाँ जी, जब तब तीर्थ व्रत किया, बहु नेम अचारा। हाँ, जप तप तीर्थ व्रत ये सब
उगले दर्जे की भक्ति है। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों कुंचन स्नान। सब बेकार है ये। हाँ जी। खोजा वेद पुराण सबे सत्संग पुकारा। हाँ, खोजा वेद पुराण है, कितनी किताबें पढ़ लो, जो जवानी याद कर लो। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे, पराई उठते चढ़ाई, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है? हाँ जी। सतगुरु कीना इशारा पलटू लीना मार। हाँ, सतगुरु किया इशारा पलटू लिया मार। वे संतों ने तरीका बताया, हमने मेहनत की तो शिकार घर में ही मिल गया। हाँ जी, वो मालिक घर में ही मिल गया। हाँ जी। जंगल जंगल में फिरा घर में रहो शिकार। हाँ हाँ, बोल। सब कुछ सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भुलाई। हाँ, बोलो भाई, इस बात पर कोई इतबार करता है? सबको ही पता है मालिक इसके अंदर है, फिर ही बाहर भटकते फिरते हैं। हाँ जी, सबको पता है भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खराब है, मन का कहना नहीं मानना चाहिए, पर ये मन फिर भी मनाता है। काम क्रोध के सारे बरतते हैं, अंदर कोई जाना ही नहीं चाहता। हम तो ये चाहते हैं विषय विकार भी ना छोड़ें तो मालिक भी मिल जाए, ये नहीं होगा। विषय विकार छोड़ोगे तो वो अंदर का रस आएगा। ये रस छोड़े तो वो रस आवे, ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। हाँ जी। जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में प्रवृत्त होते हैं, इनको मालिक का नाम का रस आया ही नहीं। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, वो इन झंझटों में पड़ेगा ही नहीं। ये सबसे आला रस है। जरस आ गया, मन काबू आ गया, मन मूसा पिंगल बया पी परार नाम। हाँ जी। बाहर टोले सो परम भुलाई। हाँ, ये तरलोकी तक सारा ही परम है। कुरान साहब में लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ लोभ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला और अंतर रस पाया। निष्दाम जो चमक चंदायन पेखे, एनिस जोत निरंतर पेखे। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली की लश्कारें आते हैं, ये भी सिमरण करेगा, इसके अंदर वो लश्कारें आने लग जाएंगी, वो जोत अंदर आने लग जाएगी, ये तसल्ली मिलने लग जाएगी, इसके काम होने लग जाएंगे, इसको हौसला बढ़ जाएगा। करे तो सही। हाँ जी, ये आप ही करना पड़ेगा। दूसरे काम हम मेरे दोस्तों से करा लेते हैं, नौकरों से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं, बड़ी मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। हाँ जी। बाहर टोले सो परम भुलाई, गुर प्रसादी जिना अंतर पाया, गुर प्रसादी जिना अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जी। हाँ, गुरु प्रसादी अंतर पाया। अभी माल की कृपा हुई तो संत मिल गए, संतों ने तरीका बताया, हमने मेहनत की तो वो मालक अंदर भी दिखाई देने लगा, बाहर भी दिखाई देने लगा। अंदर भी बल्ले बल्ले, बाहर भी बल्ले बल्ले। उस्ताद जी क्या करते हैं, ये हमारे दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। हाँ जी, फिर कोई दुख नहीं रहता। हाँ जी, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभ गुणतास, वो 30 बिटों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पड़करा दिया, नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर कोई दुख नहीं रहता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उतारा। हाँ जी। गुरु प्रसादी जिना अंतर पाया, सो अंतर बाहर। हाँ सुनो भाई, जे तुम चिंता अंदर रखते हो वो चिंता भी लेखे में है। चलो मालिक के नाम की चिंता है, ये मन चिंता भी नहीं करता। ये मन कहता है ये जग मीठा आगे किने नीठा, किसने देखा हिसाब किताब होना है, कहो पियो ऐश करो, चाहे मौत सामने खड़ी हो फिर भी ये विषय विकार नहीं छोड़ता। ऐसी बला है ये। हाँ जी।
प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो चिम चिम बरसे अमृत धारा चिम चिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा। हाँ, मन पीवे सुन शब्द विचारा। शब्द को, नाम को एक ही चीज़ के नाम है। उस शब्द के अंदर कीर्तन भी है, अमृत भी है, ज्योत भी है। उस शब्द सुनोगे तो ये मन काबू आ जाएगा। हाँ जी, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुर का शब्द अमृत है, जित पीते तिख जाई, नानक जिन पिया बोर न लगी आई। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, जन्म बन के बंधन छूट गए, तो इंसानी जन्म सफल हो गया। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा दे सुका हरिया। जन्म जन्म का बिछड़ा मिला, इसका मतलब क्या है? पता नहीं कितने तो सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। साध कृपा ते सुक्का हरिया। सुक्का क्या? ये हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस हुई पड़ी है, अंदर आग लगी पड़ी है। मुस्तान जी क्या करते कि दुनिया का राम है सुक्का राम, हमारा राम है हरिया राम। हरिया कब होगा? जब उस मालिक को पढ़ कर लोगे तो ये मन काबू आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, जड़ चेतन की गांठ खुल गई, ते शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर शांति अंदर आ गई। साध कृपा ते सुख आ रहा। खेत के अंदर हम बीज डाल देते हैं, फिर पानी देते हैं, गोडी करते हैं, तो पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। तो संतों ने बीज डाल दिया। ये सत्संग है, पानी सिमरण है, गोडी। फकीरों की सोच में आओगे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करोगे तो ये मन काबू आ जाएगा, काम क्रोध की अग्नि बुझेगी, जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। ये काम करना है। हाँ जी, साधि कृपा ते सुका हरिया। हाँ, मणि मिल गया। छाड़ शान पर सकली मना, साध संग पावी सचतना। हाँ जी, साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन जीना, जहाँ कुफल रा माराए, आगे से सुन न पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन सो जाई। आगे पार ब्रह्म में जाओगे, वहाँ अमरसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है, वहाँ प्रयाग है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाम है, बिरला तो कोई बिरलावान आता है। जो पार ब्रह्म में पहुँचता है वो साधु है। ऐसा साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के। कबीर ने लिखा है, तेरा जन कोई एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विज अर्पच ने सोई। यहाँ तो करोड़ों साधु बने फिरते हैं। हाँ जी, किस पर एतबार आए? किसी पर एतबार करना ही नहीं है, चाहे सारी उम्र निकल जाए। हाँ, फिर दोबारा इंसानी जमे में आएगा, फिर संत मिलेंगे, फिर रास्ता मिलना है। हाँ जी, सुमत पाए नाम ते आए। सुमत पाए नाम त्याए। दुनिया में दो मत है, दुर्मत है सुमत। सारी दुनिया ही दुर्मते में है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध में बरतते हैं। वो संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, थे ऐसे संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ गई, दुर्मत छूट गई, सुमत में आ गया। ये क्या कहता है? सुमत पाए नाम त्याए। विसिमरण करना पड़ेगा। हाँ जी,
गुरुमुख जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कबू जाई। हाँ जी, इसके अंदर खुद खजाना है। मीरा ने लिखा है खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयं। गुरु अमरदास ने लिखा है इस गुफा में खुट भंडारा, तिस से हर अलख पारा। हाँ जी, कबीर ने लिखा है यागट भीतर सोना चांदी ये में लगी बजारा, यागट भीतर हीरा मोती ये में परखनारा, यागट भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा। वो मालिक अंदर आ गया, जिसने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, सबको रुचि देता है, फिर कमी किस बात की है? वो अपने रूप तारता रहता है। हाँ जी, फिर कोई ठगी करने की लोड़ ही नहीं है, हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। पैसे वास्ते हेरा फेरी करते हैं, विषय विकारों के लिए हेरा फेरी करते हैं, इन चीज़ों की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, फिर कोई गलत काम नहीं करेगा, करना चाहेगा ही नहीं, ये चिंता करने की भी लोड़ नहीं है। हाँ जी, सुमत पाए नाम ते आए, गुरुमुख होए मेला जियो। भजन करना करड़ा है काम, दुल्हन दास ओही जन तार गए, आठ पहर जिन सिमरो नाम। बोलो भाई, आखिरी कड़ी में सब फैसला देते हैं। दुल्हन दास ओही तर गया, आठ पहर जिन सिमरो नाम। मन इस बात पर नहीं आता। वाणी क्या कहती है? आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। भी एक सांस भी बिठा ना जाए। हाँ जी, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तोए। हाँ जी, ये जो संतों की वाणी है, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में ग्रंथ शास्त्र पढ़ने में मौका ही नहीं देती। ये बार बार ये कहते हैं भी सिमरण करके सिर से निकलना सीख लो। हाँ जी, असली मंदिर ये शरीर है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हो। इसके अंदर ज्योतें जल रही है, इसके अंदर अमृत बरस रहा है। हाँ जी, इसके अंदर कीर्तन हो रहा है। बार तुम्हें समझाने के लिए था। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मिट्टी के खिलौने बने होते हैं, ये संतरा है, केला है, सेब है, अंगूर है, बच्चों को समझाना है। तो बार तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे समझाने के लिए थे, हम इनमें रह गए बस। हाँ जी, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पा। ये पूजा क्या है? सिमरण करके मालिक को पढ़ करना। वो मालिक अंदर आ गया, ये निर्मल हो गया, ये असली पूजा है। हाँ जी, ए पूजा थाए पाई, पवित्र पावन से जान साचे, एक शब्द लिव लाई। हाँ, दुनिया में पवित्र कौन है? हम तो सारे ही मेले हैं। सच्चा कौन है? जिन्हें इस मालिक को पढ़ कर लिया, मालिक के साथ लेवल लगी। सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान साथ जानिए जीवित मरतक होए। हाँ जी, ये सच्चा हो गया, ये निर्मल हो गया, मालिक का रूप ही बन गया। तत्व विचार के जिन सच्चा जन्म रे सो कच्चो कच्चा। जो जन्मन के चक्र में वो कच्चा है, पक्का तो कोई बिरला ही है। संत क्या कहते हैं? भी पक्के बनो। हाँ जी, पवित्र पावन से जान साचे, एक शब्द लिव लाई हो, एक शब्द लिव तो भाई लाई। हम कच्चा घड़ा लेके पानी में तैरेंगे तो घड़े ने खुर जाना है, आदमी ने डूब जाना है। पक्का होगा तो पार कर देगा। पक्का कौन है? संत पक्के हैं। संतों की दोस्ती असली दोस्ती है।
गुरमुखासु कर दोस्ती सतगुरु सुधा चित जन्म मरण का मूल कटिय सुख अमित गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या, अंदर नाम प्रकट हो। नानक कचरियां सु तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े ओ मोयन जासी छोड़। उत्तम संग सो संग, उत्तम ढंग सो ढंग, उत्तम लंग सो लंग। संतों ने नाम को पढ़ के ओ उत्तम है, वो पार हो गए, वो भी पार कर देंगे। वो तरीका बताओ, वो तरीका करो। हाँ जी। पवित्र पावन से जान साचे, एक शब्द लिवलाई हो, एक शब्द लिवलाई। बिन नावे और पूजना हो वही, परम पुली लोकाई। हाँ सुनो भाई, नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है। बे नामे और पूजना हुई भरमपुरी लोकाई। सारी दुनिया भरम के अंदर पड़ी है। नाम लियो तिन सब कियो योग यज्ञ आचार, जब तब संजन साधना सभी नाम खिलार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास यूं कहते सभी थोते जान। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार नहीं। कुरुता बीज भी जम्मै नहीं जम्मै ला मूल गवाइंदा। कुरुता बीज क्या, गेहूं का मौसम होता है नवंबर दिसंबर में। जो हम अप्रैल मई में बीजेंगे तो लोग मजाक करेंगे कि फसल होनी नहीं है, तो बीज बर्बाद है तो खेत भी बर्बाद है। तो कलयुग के अंदर है ये नाम को पढ़ करना, ये असली भक्ति है। कोई यज्ञ करता है, कोई पुण्य दान करता है, इनसे कुछ नहीं बनना। ये तो सिमरन करना पड़ेगा, सिमरन करके नाम को पढ़ करना पड़ेगा। सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली ओछियाँ। हाँ जी। गुरु नानक साहब मिठन कोट गए, वहाँ मियाँ मीठा फ़कीर मिला। वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, मियाँ मीठे सच्चे नाम को पढ़ के बगैर जीव बंधनों में रहता है। कि सच्चा नाम क्या चीज़ है, कि कहने सुनने से परे है। क्या जी कुछ तो बताओ। वो बेचारा कर्मी धर्मी था, उसका हृदय साफ था। उसको एक तरफ ले गए तो गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी। वो कहने लगा, जी मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही है। रोम रोम रवि हो हर नाम। उस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी। बिन नावे होर पूजना होवई, परम भूली लोकाई। हो परम भूली लोकाई। गुरुमुख पछाणे संतो, गुरुमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई। हो राम। गुरमुख, गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता जुग चारे को पछाता। जिसे नाम को पढ़ क्रिया वो गुरमुख है। ईसा लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। हाँ जी। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाँ, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। काल ने ये 5 तत्व का पुतला बना दिया, एक नाम रख दिया। अब वो कहता है भी मेरा नाम होना चाहिए। मान लिया तेरा नाम त्रिलोकी में खूब चलता है, तेरे जगह जगह बुत लगे हैं, दुनिया तेरी तारीफ करती है। या आगे नरकों में पड़ा है तो यहाँ नाम क्या करेगा? ये तो इसको फंसाने का तरीका है। नाम तो असली मालिक का है, उसको पढ़ करना ये असली बढ़ाई है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुए। ये क्या कहता है? कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, उसको दुनिया जानती थी। आज वो पद से हट गया, अब कौन पूछता है? वो खुंजे लग गया। और जो पाप किए वो सामने आएंगे, फिर वो अंदर से खाएंगे, फिर पछताएगा, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो तो भी क्या होगा? तुम अपने आप को जानते हो नहीं? सवाल तो ये है।
भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखिन ब्रह्मांड कोट समारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है, अजीब खेल इसके अंदर है। कबीर ने लिखा है कि अब धू अंधा धुन हथियारा, कोई जाने का जाननारा। यागढ़ भीतर बन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पहाड़ा, यागढ़ भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। रविदास ने लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी, खोज कोई करता ही नहीं है, उस तरफ कोई चलता ही नहीं है। हाँ जी, इस तरह इंसान जब तक अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता। वो मालिक को देखने वाली आंख खोलनी थी, अंदर मालिक के दर्शन करने थे। हाँ जी, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरण करोगे, जड़ चितनी गांठ खोलोगे, वो आंख खुल जाएगी, मालिक सामने आ जाएगा। ये काम करना है। हाँ जी, जो इसके अंदर काम कर रही है तब तक ये अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में कोई फर्क नहीं है। मिली नरदेही बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए कि जग में जानियो रैन का सपना। और रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, सुबह उठते भी सपना ही था। मौत आएगी तो पता लगेगा सारा सपना ही था। ये काम करना था, इसी के लिए यत्न करना है। अंदर ये चिंता रखो, वे सिमरण बनना चाहिए, वे अंदर कुछ देखना है। संत महात्मा कहते हैं सब कुछ अंदर है, ग्रंथ भी कहते हैं। हमने यही तजर्बा करना है, इसी के लिए जोर लगाना है। हाँ जी, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। हाँ, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। हाँ जी, तू सारे संसार की जान है, दोनों लोग खुद आपे बल्कि खुद खुदा है। आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन गया। ये कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भी आ जाको कहता और। हाँ जी, अगर वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना। हाँ, अंदर जोत देख ली, जोत सबके अंदर दिखाई देने लगी। राम नाम है जोत सवाई। अब ये कहता है जब अपने को जान लिया, सबको जान लिया, तो संत बताते क्यों नहीं है? ये दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, संत इसमें कोई इंटरफियर नहीं करते। संत ये कहते हैं 3 प्रकार के कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म जो हमने भोगने ही भोगने हैं, संत इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। एक सिंचित कर्मों का स्टोर है, त्रिकुटी में पड़ा है। एक क्रियमान कर्म है, ये कर्म भी करे तो सतगुरु का आसरा लेके करे, निकर्म होके कर्म करे तो सिमरण करता जाए। जो टाइम गुजरता जाएगा ये प्रारब्ध कर्म निकलते जाएंगे। तो सिमरण करेगा तो त्रिकुटी वाले कर्म, सिंचित कर्मों का स्टोर है, वो भी निकल जाएगा। हाँ जी, जिसने अपने कर्म होके करेगा तो यहाँ से कर्मों के जाल से निकल जाएगा। हाँ जी, जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना। हाँ। जिसने अपने को पा लिया उसने इस जगत में जो भी पाने योग्य है सब कुछ पा लिया। बोलो भाई, जो मिलेगा तो सारा कुछ ही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, उसके लिए कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। बस ये काम करना है। वे किसी तरीके से सिमरण बने, ये जड़ चेतनी गांठ खुले और नाम अंदर प्रकट हो। हाँ जी, खुद को जानो तो कुछ हो, जिसने अपने को जाना तो चलेगा। और जिसने सारी दुनिया भी जान ली और अपने को ही ना जाना तो उसने तो अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। चाहे कितने ज्ञान हासिल कर ले, कितने किताब में पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ना। इसको चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना। फिर अपना काम करो। अपनी ये ग्रंथ है सबसे बड़ा, इसकी खोज करनी है। हाँ जी, थोड़ी भी अक्लमंदी है तो निछावर कर दो स्वयं को जानने के लिए। थोड़ी भी अक्लमंदी है तो ये काम करो। हमारा साउंड से लिखा है भाई श्रेष्ठ काम पहले करना चाहिए। ये मालिक की बंदगी करना ये सबसे श्रेष्ठ काम है। मन इस तरफ आता ही नहीं है। हाँ जी, अपने को जानो, बस सारे शास्त्रों का निचोड़ उपलब्ध हो गया। सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया। हाँ जी, यूं तो दौड़ो तुम दूर दूर पृथ्वी पर, कुछ भी ना पा सकोगे। रुक जाओ भीतर और सब कुछ पालोगे। मैं तुमसे कहता हूँ अभी उतर जाओ अपने में, कोई रोक नहीं रहा। घर तुम्हारा, द्वार तुम्हारा, जाना तुम्हें है। जाना अपने में कोई अड़चन नहीं डाल सकता। हाथों पर जंजीरें हो सकती हैं, पैरों में बेड़ियां हो सकती हैं, चारों तरफ कारागार की दीवारें हो सकती हैं, बंदूक लिए द्वार पर खड़ा संतरी हो सकता है।
दरवाजे पर बड़े ताले लटके हो सकते हैं, मगर तुम्हें भीतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बोलो भाई, कोई जेल में पड़ा है, पैरों में बेड़ियां लगी है, हाथों पे हथकड़ी लगी है, सिमरण करने से कोई नहीं रोक सकता, अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, वहाँ कोई बंदिश लगा ही नहीं सकता। हमने आप ही बंदिशें लगा रखी है। ये मन अपना आपका ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए जेल में डाल रखे हैं। सारे जेली हैं। हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा सतलोक से आई है, यहाँ काल के देश में जेली बने पड़े हैं। हाँ जी, जेल को जैसे कोई निकलना ही नहीं चाहता। हाँ जी, ना वहाँ चलो। कोई गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई, राम नाम लिवलाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। हाँ, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी था पाई। ये एक तो इसके अंदर होनी चाहिए लगन, एक होनी चाहिए नसीब। तुरलिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। भाग होने चाहिए, भागों बगैर संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। और कई कहते हैं हमारे तो वही नसीब में ही नहीं है। वो नसीब बने कैसे हैं? पहले मेहनत की है कोई तो ही नसीब बने हैं। चाहे कोई मिले चाहे ना मिले, ये अपनी कोशिश जारी रखे। वो मालिक कृपा करता है कि फकीरों की सोच मिलती है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर चुरंग। दो सिरा का कसम बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और न दूजा ठाम। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। आपे निर्मल पूज कराए, आपे निर्मल पूज कराए, गुरु शब्दी थाए पाई। हाँ, गुरु शब्दी का मतलब क्या है? संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का बीज डाल देते हैं। मान लिया हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा बनाएंगे, फिर जा सकते हैं। जो मालिक की दरगाह में जाना है तो पहले संत मिले, तो संत और मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। और सिमरन करोगे फिर बात बनाएंगे। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रचादी तरिए। कहते हैं ना, राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बात ताला लगे, अब उसके बाद चाबी है, उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले के अंदर डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। जो नकली चाबी मिल गई तो फेर ही जाओ, ताला टूट जाएगा, ताला नहीं खुलेगा। यही बात है। पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया, सिमरन करते जाओगे ताला खुल जाएगा। गुर शब्दी था पाई, आत्मा पर अंदर चली जाएगी, तो मालिक का रूप बन जाएगी। हाँ, ये मालिक के हाथ है। दाते दात रखी हत अपने, जिस पावे तिस दे। पर ये मेहनत करेगा तो मालिक जरूर इब्जाना देगा। मानस मजूरी देते है, क्या राखी भगवान। हाँ जी, आपे कृपा करे, बड़ा बोल। आपे निर्मल पूज कराए, गुरु शब्दी थाए पाई, गुरु शब्दी थाए पाई। बाहर क्या बयान करे? लूण की कांकरी समुद्र का था लेने गई, समुद्र के अंदर समा गई। अंदर बाड़ेगा तो मालिक का रूप बन जाएगा। फिर बाहर क्या बयान करे? भिखा बात अगम की, कहन सुन की ना तो कहने की ना सुनने की, तो अनुभव की चीज़ है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। फिर वो चुप कर जाएगा, जिन पाया तेरी छुपाया। हाँ जी, गुरु शब्दी
थाए पाई। पूजा करे पर विधि नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। ओ दूजे पाए मल लाई। पूजा करे था नहीं पावे। प्रिया पूजा तो करती है, कुछ ना कुछ तो करते ही है। वहाँ अपन डेरे के सामने पीपल है, पीपल के आगे वहाँ उस पर रंग चढ़ाते हैं, जोते करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। इससे क्या होना है? कोई गोगा मेढ़ी जाता है, कोई कावड़ चक्के फिरता है, कोई व्रत रखता है। कोशिश तो बेचारे करते हैं पर इनको पता नहीं है। हाँ जी, ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। क्या लोग पूजा करते हैं पर इनको तरीका नहीं है। हाँ, ये क्या कहता है? पूजा करें पर विधि नहीं जाने, पूजा करें पर विधि नहीं जाने, ए पूजा थाए हो दूजे पाए मलला। दूजे पा मल्ला अहंकार और हो जाता है। बोलो भाई, मैं इतना किताबें पढ़ा हुआ, वेद पढ़ा हुआ, पुराण पढ़ा हुआ, क्या कराया सब गया जब अहंकार। हाँ जी, दूजे पाए मलला। सुनो भाई, अब ईद के टाइम में बकरों के कत्ल करते हैं। बोलो भाई, वो अपने आप को हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं, मालिक को खुश कर रहे हैं। जिसनों कोई मार सी सो भी मारन आ रहा है, कैमती लिखा नहीं बड़े छूटे कि में नहीं आ रहा। जिसका कत्ल किया उसके हाथ से कत्ल और होना पड़ेगा। हाँ जी, इनको पता नहीं है बेचारों को, करे क्या। ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। हाँ जी, दूजे पाए मललाई हो, दूजे पाए मललाई। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। हाँ, पर सीरत सीरतुल नबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 कुरान मजीद के एक आयत में आया है कि खुदा को कुर्बानी का मांस और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी कठिन परहेजगारी पहुंचती है। हाँ बोलो भाई, दोबारा बोलो। सीरतुल नबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 कुरान मजीद के एक आयत में आया है कि खुदा को कुर्बानी का मांस और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी कठिन परहेजगारी पहुंचती है। बोलो भाई, कठिन परहेजगारी ये पहुंचती है। वहाँ पाकिस्तान का मुसलमान था, हमने कहा भाई ये कुरान में तो ये लिखा है, क्या जी फिर दया कर गया तो फिर अंग्रेज अपने पर हावी हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ बोल। दूजे पाए मल लाई, पूजा गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणा पाणे ते सब सुख पावे संतो, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई। पाने ते सब सुख पाए संतो, अंते नाम सखाई। मौत के टाइम में जो नाम को पढ़ करने का यत्न करता है, या नाम को पढ़ कर लिया है,
ये जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन ओ डराई, तीन लोग के बीच फिरने आन दुआई। हाँ जी। अंते नाम सखाई। कि मौत के टाइम संभाल रहे हैं, वही भी भक्ति करने का फायदा क्या है। हाँ जी। अंते नाम सखाई, अंते नाम सखाई। अपना अपना पछाणे संतो, अपना अपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई। सुनो भाई, ये दुनिया झूठी है, इसकी बढ़ाई भी झूठी है। असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है। गुरमुख नाम मिले बढ़ाई, मनमुख निंदक पत गवाई। हाँ जी, चाहे कितने ग्रंथ याद कर ले, लोगों को प्रभावित कर ले, कुछ भी नहीं बनना। तेरी बढ़ाई कूड़ी है। ये नाम को पढ़ कर लिया, फिर असली बढ़ाई है। ये क्या कहता है? अपना अपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। सुनो भाई, पाखंड करके हम संगत को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं। मालिक अंदर बैठा है, उसके आगे पाखंड कैसे करेंगे, वो सब जानता है। कबीर ने लिखा, पाखंड में कुछ नाई रिसादो, पाखंड में कुछ नाई, पाखंड या अंदर भोगे 84, खोज करो घटमाई। हाँ जी। सोचो आदमी है, वो बीबी कपड़े पहन ले, बीबी बन जाएगी। बीबी है, आदमी कपड़े पहन ले, आदमी बन जाएगी। पाखंड करने से कुछ नहीं मिलता। जो जो बेग सो तन में तारा है, तेजन कछु न बिचारा है। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बर में परमेश्वर नाई। हाँ जी। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई, ले जासी पत गवाई। जिन प्रभ जाता सो शोभावन। शोभा किसकी है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। सकल संसार उधरे तीन मंत्र, उसकी मत लेके सारे तर सकते हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हाँ जी। जिन उस्ताद ने क्या कहते हैं? क्या तुम मन के साथ मुकाबला रखो तो सिमरण करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। तजर्बा करके देख लो। हाँ जी। जिन अंतर शब्द, जिन अंतर शब्द आप पछाण, गत मित तिन्हीं पाई। गत मत क्या? अंदर का रास्ता किन को मिलता है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, वो अंदर वाणी मंडलों में जाता है तो आ भी सकता है। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सुस्वर। बैठे थे रूहानी मंडलों में गए, बैठे थे वापस आ गए। हाँ जी। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, इधर चले गए, इधर चले गए। हाँ जी। जिन अंतर शब्द आप पछाण, गत मित तिन्हीं। पढ़ते हैं, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वस्तु लोहे न चुके फेरा।
उस शब्द को नाम को प्रकट नहीं करते, ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, तो ऐसी खत्म ही नहीं होती। हाँ जी। गत मित तिन्हि पाई, ए मानवा सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। हाँ, ये मन है, ये ब्रह्माता ब्रह्माता आप ही ब्रह्म में पड़ा, ये विषय विकारों में फंस गया कि मन अपने आप को पहचान ले तो ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। ये अंधेरा किया किसी ने, मन ने किया है। मन ने ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लग्या बरमद फिर मिले अपना पीप, दौड़ दौड़ और ही हो रहा कंगाल, नांतर आगे भूपता ऊंचा बड़ा दयाल। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओगड़ सोए, जेर कर रखे जतन कर, आप ही करता होए। हाँ जी। ए मानवा सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। हो ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाण, सत संगत में लाई। हाँ, सुन सुन गुरमुख नाम बखाणे, इसका मतलब क्या है भाई, ये संतों की सोबत करे, परब का रंग साध के संग। पढ़ते हैं साध संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगरी खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान। फकीर की सोबत सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो कहते हैं घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। हाँ, सुन सुन गुरमुख नाम बखाना है, सत्संगत में लाई। भाई मुझे भी माल का तू फकीरों की सोबत दे, क्यों? जब माल की याद आएगा। हाँ जी। सुन सुन गुरमुख आप उस्ताद क्या करते हैं कि तुम महीने में एक बार आते हो, एक महीने की खुराक ले जाते हो। अब तुम्हारे अंदर ये रहेगा भाई ये काम करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। 15 दिन बाद में ख्याल आएगा भाई सत्संग में जाएंगे ते संतों के दर्शन करेंगे ते सिमरन करेंगे, फिर ख्याल आएगा। हाँ जी। ये सत्संग से दूर हो गया तो मालिक से दूर हो गया। हाँ जी। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। हाँ, गुरमुख गावे आप गवावे। क्या? ये सिमरन करेगा तो अपनी हस्ती मिट जाएगी, तो मालिक की हस्ती आ जाएगी। फिर ये मैं नहीं करेगा। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है डीसी ने करना है। वो हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है। ये डीसी ना हो तो फिर वो आकड़ के बैठ जाता है, आप ही डीसी बन जाता है, सीधे मुँह बात नहीं करता, पैसे लेने की भी कोशिश करता है। भाई यही हमारा हाल है, अंदर मालिक दिखाई नहीं देता, तो ये मन ये डीसी बना बैठा है, ये अपनी चालाकी छड़ता ही नहीं है, ना किसी की कदर करना चाहता है। जो कोई देगा पैसे तो इज्जत कर देगा, नहीं तो बस। तो यही हमारा हाल है, अंदर मालिक दिखाई नहीं देता, तो ये मन डीसी बना बैठा है। वो संत कहते हैं भी सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, वो सतगुरु अंदर आ गया तो ये मन सीधा हो गया, फिर वो हेरा फेरी नहीं करेगा। हम संतों कहते जी आपने ये काम किया, संत कहते हैं भाई हमने नहीं किया, सतगुरु ने किया। क्यों? ऊपर मालिक बैठा है, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, लोगों की बेकदरी कैसे करेगा, किसी नफरत कैसे करेगा? फिर कोई हेरा फेरी कर ही नहीं सकता, ना कोई नफरत कर सकता, ऐन सीधा होकर रहेगा। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। गुरमुख गावे अब गवावे, दर साचे शोभा पाई। गुरमुख गावे क्या? सिमरन करे,
सिमरन करेगा तो ये मैं निकल जाएगी तो मालिक अंदर आ जाएगा। हाँ, फिर यहाँ भी शोभा आगे भी शोभा है। हाँ जी, दर साचे फिर वो त्रिलोकी प्रूफ हो जाता है। जिस तरह घड़ी है उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ, जो उसको पानी में डाल दो तो पानी उस पर असर नहीं करेगा। तो मालिक अंदर आ गया तो ये त्रिलोकी प्रूफ हो गया। त्रिलोकी का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा, ना वो धन का भूखा है, ना मान विड़ाई का, ना विषय विकारों का। दादू साध प्रीखिए अंतरात्म देख, मन में ही माया रहे आपे आप लेख। भाई माया माया कुछ और भी है। हाँ जी, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाण, सच नाम लिवलाई। हाँ, सच्ची बाणी सच बखाना है, सच नाम लिवलाई। वो सच्ची बाणी सबके अंदर है। संतों ने उस वाणी को प्रकट किया है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत जो कुछ कहते हैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहते हैं। वो जो बात कहेगा सच्ची बात कहेगा। ये क्या कहता है? सच्ची वाणी सच बखाना है, सच नाम लिव, सत्य नाम लिवलाई। हाँ जी, साची बाणी सच वखाण, सच नाम लिवलाई। पै पांजन अति पाप न खंजन, पै पांजन अति पाप न खंजन, मेरा प्रभु अंत सखाई। हाँ, पै पंजन है। बोलो भाई मौत का डर सबको ही है। काल का भी डर है, जमदूतों का भी डर है। वो मालिक अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं रहता, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है। पै पंजन दोबारा बोली। पै पंजन अति पाप न खंजन, मेरा प्रभु अंत सखाई। हाँ, सारे पाप निकल गए, वो सतगुरु अंदर आ गया तो सच्चा सहायक बन गया। हाँ जी, मेरा प्रभु अंत सखाई। सब किछ आपे आप वरतै, सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। हाँ, सब कुछ आप ही बरते। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। आप ही उसने मनमुख बनाए हैं तो आप ही वो गुरमुख बनाता है। हाँ जी, सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्या। जिस आप बुलाए सो बुले, सो बुझे से बुझाइंदा। हाँ जी, ये मालिक दाते दात रखी है तो अपने जिस पावे तिस दे, ये उस मालिक के हाथ है। हाँ जी, सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। नानक नाम वड्याई। हाँ, ये नानक नाम बढ़ियाई ये 3-4 बार आया है। भाई असली बढ़ियाई तो नाम को पढ़ कर नहीं है बस। हाँ जी, नानक नाम वड्याई, नानक नाम वड्याई। चलो भाई लो प्रसाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, दे देंगे 10 बजे। 10 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सभी सात्संग से अर्जय का प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद के बाद जो है सत्संग की समाप्ति पर नामदान होगा।
जिन बहन भाई वीर बुजुर्ग ने खुशी से नाम रास्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के सामने एक तरफ बीबियाँ और एक तरफ बंदे यहाँ बैठ जाएंगे। और सुबह का सत्संग जो है वो ठीक 10 बजे होगा। और आगे जो है अपना भंडारा है, मस्तानी मौज का जन्मदिन का भंडारा 3 और 4 अप्रैल का, वो डेरा जगमाल वाली में मनाया जाएगा। कैसे तो करते जाए वो सिमरन करते जाओ। और सात संग से अर्ज है, महाराज जी की तरफ से हुक्म है कि आप जिन्होंने संगत में जाना है वो भजन सिमरन करते जाएं। गाड़ी चलाने वाले भी और पीछे संभालने वाले भी और संगत भी सभी जो है सिमरन करते जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अपने रामपुरा डेरे में जो है यहाँ से संगत के लिए एक बस टीटीसी रोडवेज सरकारी बस लगी हुई है, तो वो यहाँ से संगत लेके जाएगी। तो एक टाइम तो उसका है 8:30 बजे यहाँ से जाने का, और एक उसके बाद 9 बजे का टाइम है, और उसके बाद 9:30 बजे का, ये 3 टाइम है। तो जो संगत जाना चाहेगी वो भजन सिमरन करते जाएं और 8:30, 9 और 9:30 बजे इन तीनों टाइमों पे जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सुबह आने का टाइम भी 8 बजे शुरू होगा। चलो 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 8 बजे और 7 बजे और 8 बजे और 9:30 बजे, ये 3 टाइम जो है दिल्ली डेरे से या बाजितपुर डेरे के बीच में ये 3 टाइम चलेंगे। 7 बजे, 8 बजे और 9:30 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घंटी दे दो दो। धन धन सतगुरु बरसेगा बरसेगा तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। परे कर दे। हाँ शब्द गुरु से प्रीत कर लो, शब्द गुरु से प्रीत कर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो। ओ करो आत्म का उद्धार, अमृत बरसेगा, करो आत्म का उद्धार, अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। हाँ नाम गुरु का अमृत प्याला, नाम गुरु का अमृत प्याला, पीले बन के हो मत वाला, पीले बन के हो मत वाला। हो तुझे मौका मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, तुझे मौका मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा।
प्रेम गुरु से जो नहीं करता, प्रेम गुरु से जो नहीं करता, पड़ा नरक में फिर वो सड़ता, पड़ा नरक में फिर वो सड़ता। हो उस लाड़त दे संसार अमृत बरसेगा, उस लाड़त दे संसार अमृत बरसेगा, बरसेगा बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ साध संगत की सेवा कर ले, साध संगत की सेवा कर ले, सिमरन से तू प्रीत कर ले, सिमरन से तू प्रीत कर ले। वो तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार हो बरसेगा, बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ संतों का तू हुक्म मान ले, संतों का तू हुक्म मान ले, सिमरन करके मन को थाम ले, सिमरन करके मन को थाम ले। अपने साहिब का हुक्म मान ले, अपने साहिब का हुक्म मान ले, सिमरन करके मन को थाम ले, सिमरन करके ले। ओ गुरु ले जाए भव से पार अमृत बरसेगा, गुरु ले जाए भव से पार अमृत बरसेगा, बरसेगा बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार अमृत बरसे, तुम करो साहिब से प्यार अमृत बरसे, तुम करो साहिब से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ नाम गुरु का अमृत प्याला, नाम साहिब का प्याला, पीले बन के हो मत माला, पीले बन के हो मत माला। हो तुझे मौका मिले ना बारंबार अमृत बरसेगा, तुझे मौका मिले ना बारंबार बरसेगा, बरसेगा। तुम से प्यार अमृत सेगा, बरसेगा बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार